न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। दरख्वास्तें मुस्तरद, 5 डाकू मारे गए और नवाज की वतन वापसी का सफर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे हमास की 5वें रोज बड़ी जंगी पेशरफ्त, कई अहम इलाकों में पेश कदमी, रॉकेटों की बारिश से इसराइल परेशान। अब तक 14 अमरीकी शहरियों समेत इसराइली हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। 3200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इसराइली हुकाम ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। गाज़ा का मुहासरा, पानी बंद, ईंधन ख़त्म होने से तवानाई, घर से बिजली की फराहमी मअतल। इसराइली फ़ौज ने पानी की पाइपलाइनें बंद कर दी। गाज़ा पट्टी और मगरबी किनारे पर इसराइली बमबारी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गाज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 तक पहुँच गई, जिसमें 360 मासूम बच्चे शामिल हैं। इसराइली वहशियाना बमबारी से अब तक 5339 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मगरबी किनारे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27 है और 150 ज़ख्मी हैं। इसराइल ने 1200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और 3200 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। गाज़ा पट्टी पर इसराइली बमबारी से हलाल अहमर के 4 अहलकार शहीद हो गए। गाज़ा का मुहासरा, पानी बंद, इसराइली फ़ौज ने पानी की पाइपलाइनें बंद कर दी। ईंधन खत्म होने से तवानाई, घर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी तबाह और बर्बाद हो गए। गाज़ा पट्टी पर हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी इसराइली तैयारों की बमबारी से तंजीम की मकामी टीम के 4 अहलकार शहीद हो गए। टीम के अरकान अपने साथियों की शहादत पर एक दूसरे से गले लगकर रोए। इसराइल हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी में लग गया है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपोजिशन लीडर बेनी गेट्स से डील के बाद 3 रोजा जंगी काबीना तश्कील दे दी। इस काबीना में खुद नेतन्याहू, गेट्स और वजीर दिफा योवो गैलांट शामिल हैं। हमास की 5वें रोज बड़ी जंगी पेशरफ्त, कई अहम इलाकों में पेशकदमी, रॉकेटों की बारिश से इसराइल परेशान। लबनान की सरहद से हिजबुल्लाह की जानिब से भी झड़पें शुरू हो गयी। इसराइली शहरों अशदूद, बीर, शीवा, नितिवी, तूत और जुनूबी हिस्से में मुसलसल सायरन बजाए जा रहे हैं। इसराइली हुकूमत का अपनी बदहवास कौम को मुत्तहद रखने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मौत का खौफ, इसराइल के दौरे पर आए बरतानवी वजीर खारजा हमास के हमलों के खतरे के पेश नजर बजाए जाने वाले सायरन की आवाज़ सुनकर भाग निकले। सिफारती अमले के लोग अपनी जान बचाने के लिए खुसूसी तौर पर बनाई गई सिफारती इमारत में घुस गए और फिर वहां से जेर ज़मीन जाकर छुप गए। जुल्म, दहशत और बर्बरियत में घिरे गजा शहर के खौफनाक मनासिर। सफाक इसराइल ने आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गजा के बाजार में इसराइल ने मिसाइल दाग दिए हैं। मजलूम औरतें और बच्चे चीखते और चिल्लाते रहे। हमास इसराइल जंग खित्ते में फैलने लगी। गाज़ा से हमास के हमलों के बाद इसराइल ने लबनान से छेड़छाड़ शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने लबनान में दाखिल होने वाले इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। शामी सरहद से भी फ़लस्तीनियों ने इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट बरसा दिए हैं। मिस्री सरहद पर भी झड़पें हुई हैं। इसराइल ने जवाबी गोलाबारी भी की। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में कैद यरगमालियों के रिहाई का मुतालबा गजा में कैद तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। एंटोनियो गुतेरेस ने ऐसा कहा। मजीद कहा कि शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। आपको बता रहे हैं UN सेक्रेटरी जनरल ने गजा में कैद यरगमालियों के रिहाई का मुतालबा कर दिया। गजा में कैद तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम भी किया जाना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल ने गजा में कैद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। गजा में कैद तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। मजीद कहा कि शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम भी किया जाना चाहिए। खबर है ये UN सेक्रेटरी जनरल ने गजा में कैद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। गजा में कैद तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि शहरियों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम भी किया जाना चाहिए।
गजा में काबिज इसराइल का जुल्म सितम जारी। खित्ते में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र मुसलमान ममालिक मुतहरिक हो गए हैं। ईरानी सदर रईसी और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जंगी जुराइम को फौरी तौर पर रोकने पर इत्तफाक किया है। बातचीत में इस्लामी इत्तेहाद पर भी जोर दिया गया। स्कॉटलैंड के मुसलमान फर्स्ट मिनिस्टर यूसुफ हमजा के ससुर और सास गाजा में फंस गए। यूसुफ हमजा कहते हैं कि इसराइलियों ने उनकी फैमिली को भी नहीं बख्शा। गाजा से निकल जाने की हिदायत के बावजूद ख़ानदान के अफराद को किसी किस्म की कोई मदद फराहम नहीं की गई। तुर्किया की इमदादी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की एम्बुलेंस का ड्राइवर गजा में इसराइल की बमबारी से होने वाली तबाही और मासूम जख्मी बच्चों की हालत देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और फूट फूट कर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज पर लाखों सार्फिन फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का बायस बन रही है। इसराइल की जारियत पर दुनिया भर में एहतजाज। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत मुस्लिम ममालिक में भी फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से इसराइल की बर्बरियत को रोकने का मुतालबा किया है। अमरीका इसराइल का निगहबान बन गया। इसराइल के साथ मुकम्मल दस्ते ताउन बढ़ा दिया तर्जुमानी भी करने लगा। साबिक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक गजा के वाहिद तवानाई घर में बिजली बनाने के लिए ईंधन खत्म हो चुका, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ज़मीनी कार्रवाई जल्द करने वाला है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। तुर्क सदर की शदीद तनकीद के बाद अमरीका की इसराइल के लिए बहरी बेड़ा भेजने की वसाहत। अमरीकी कौमी सलामती के लिए मुशीर जैक सलवान ने कहा कि अमरीकी बेड़ा हमास के खिलाफ नहीं, इसराइल की हिफाजत के लिए भेजा गया है। चीफ जस्टिस का तनहा बेंच बनाने, केस मुकर्रर करने या अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 10-5 के तनासुब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। फैसले के मुताबिक एक्ट पास होने से पहले के फैसले पर अपील नहीं की जा सकती। आइंदा के फैसलों पर मुतासिरा फरीक 30 दिन में अपील कर सकेगा। अपील पर असल से बड़ा बेंच केस सुनेगा। Close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस तनहा किसी मामले पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, न ही बेंच बना सकेंगे। फैसले का इख्तियार 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को होगा। फुल कोर्ट के 10 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फैसला दिया, जबकि 5 ने मुखालफत की। Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, right close, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. शिक नंबर 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तकर्री 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में शामिल कम से कम 2 जजेस की हिमायत के बाद ही कोई केस मुकर्रर होगा या बेंच बनेगा। 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। शिक 3 के मुताबिक 184/3 का आने वाला हर मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी मामले को बुनियादी हुकूक के निफाज और अवामी अहमियत के मेयार पर जांचेगी। 184/3 के मुकदमात की कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। आईनी तशरीह के मामलात में 5 अरकान से कम बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। Subject to paras 2 and 3 by a majority of 10 to 5. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कानून की अपील की शिक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जाएगी। नजरसानी की दरख्वास्त में नया वकील करने का इख्तियार दिया जाएगा। अपील 14 रोज में असल बेंच से बड़े बेंच के सामने मुकर्रर की जाएगी। शिक 2/5 के मुताबिक मुतासरा फरीक को 184/3 के मुकदमात में अपील का हक दिया जाएगा। Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed.
सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 8/7 से मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा, यानी अज खुद नोटिस के तहत जो फैसले कानून बनने से पहले हो चुके हैं वो बरकरार रहेंगे। कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन करार दे दिया। माहिर कानून रशीद रिजवी ने कहा कि आज से जो अपीलें सुनी जाएंगी उन पर यह फैसला लागू होगा। जो लोग माजी में अज खुद नोटिस या दूसरे केसेस में सजा पा चुके उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस जो थे ना वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ चले गए थे। जहाँ तक अपील का वास्ता है प्रोस्पेक्टिवली कर दिया है कि आज से जो अपीलें हैं वो तो सुनी जाएंगी 184(3) के फैसले पे, लेकिन माजी की अपीलें नहीं सुनी जाएगी। जो ये 5 साल पहले 10 साल पहले जो फैसले हुए वो भी रीओपन होंगे। वो दरवाजे बंद हो गए हैं। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है और एक फर्ज़े वाहिद से इख्तियार लेके 3 पर उसको तकसीम कर दिया है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही राह की तरफ गामजन है। आने वाले दिनों में 184(3) में जो फैसले होंगे उनमें अब अपील प्रोवाइडेड है। अब कानून की इस अपील को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। इसमें पार्लियामेंट ने, क्योंकि लॉ पे मुकम्मल डिबेट नहीं हुई थी, उसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि किस तरीके से लागू होगा। मेरी राय तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था। ये तसदन लगा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पे आइंदा किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब रूल करेगी और जिस तरह चाहेगी वो काम कराएगी। आगे बढ़ेंगे, खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां सरगोधा रोड बाईपास पर पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत 5 डाकू मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की, जिससे डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर शिकारपुर में डाकुओं को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी डाकुओं के हाथों अगवा। कोट शाहू थाना पर डाकुओं का हमला, SHO समेत 5 पुलिस एहलकार को पकड़ कर ले गए। मुतालबा किया पहले डाकू महर उर्फ महरम बजानी को रिहा किया जाए, उसके बाद पुलिस एहलकारों को छोड़ा जाएगा। मुहाफिज खुद अगवा। शिकारपुर में कच्चे में 5 पुलिस एहलकारों को पकड़ कर ले गए। साथियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कच्चे में पहुंची तो डाकुओं ने डाकू महर उर्फ महरम बडानी को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। SSP का कहना है कि माजी में शिकारपुर की रिवायत रही है कि कैदियों की रिहाई के जरिए पुलिस एहलकार बाजियाब करवाए जाते थे। मजीद कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, एहलकारों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हुकूमत ने पक्की हिकमत अमली बना ली। जहाँ कोई शख्स अगवा या पुलिस एहलकार शहीद हुआ वहाँ के सरदार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कच्चे में कोई डिकॉर्टी नहीं हो सकती, डिकॉर्ट नहीं रह सकती। वहाँ के जो वडेरे हैं, सरदार हैं, वो उनकी तो पुष्ट बनाई ना करते। तो हमने उनको वार्निंग दी है कि जिस सरदार के एरिए में कोई अब्डक्शन होगी, रैंसम होगा या हमारा पुलिस का सिपाही मारा जाएगा तो हम उस सरदार को पकड़ेंगे। हम पक्के में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कच्चे में भी कर रहे हैं, क्योंकि पक्के में इनकी आइज़ और ईयर्स होते हैं, वहाँ से निकल के जाते हैं, खबर देते हैं, फिर कच्चे में ऑपरेट होते हैं। अभी ये तरीका किया गया है कि हमने वहाँ पर अब 20-20 लाख वाले हेड बनी हुए लोगों ने सरेंडर किया है। 2-3 डिकॉर्ड्स हैं, गांव के गांव भी सरेंडर करना चाह रहे हैं। वो डरते हैं कि पुलिस के मारना थे। हमने उनको गारंटी दी है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करेंगे। द्रास ई-कॉमर्स समिट का 4 साल बाद दोबारा इनेकाद हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर दरास एहसन साया का कहना है कि समिट का ऐलान करते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। समिट ई-कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के मंजरनामे की असर-नो तारीफ में अहम किरदार अदा करे और ब्राज़िल कॉमर्स समिट के जरिए इक्वेस्ट को नए उफक पर ले जाने पर फख्र है। कल की जो आने वाले वक्त है उसकी जो टेक्निकल स्किल सेट है वो डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है। वो है कि आपको अपनी वेबसाइट, अपना प्लेटफॉर्म जो आप बेचते हैं तो आपको वो टेक्निकल स्किल सेट आपको आनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो चीज़ आती है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच मीन्स कि आपका कारोबार बेहतर और आगे बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जो ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होती हैं। पिछले 3 साल में दराज ने तकरीबन $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, अल्हम्दुलिल्लाह।
साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू हो गया। इस सिलसिले में कायद नून लीग लंदन से सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जहाँ वो उम्रा अदा करेंगे। उम्रे की अदायगी के बाद उनकी कुछ अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ दुबई रवाना हो जाएंगे, जहाँ कुछ दिन क़याम करेंगे और बज़रिया ख़ुसूसी परवास दुबई से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। काबीना ने सुहेल अब्दुल नासिर की बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई है। काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर को बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दी। सैयद एहतशाम कादिर शाह की बतौर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी तैनात करने की मंजूरी दी। वफाकी वज़रा को सिर्फ ज़रूरी नौयत के गैर मुल्की दौरे करने के बारे में कहा। इजलास ने जो रियासती मिल्कियत में जो इदारे हैं उनके 21 और 28 सितंबर के इजलासों में लिए गए फैसलों की भी तस्दीक की। तमाम सेक्टर्स में जहाँ पे मुस्तकिल नुकसानात हुकूमत उठा रही है उनकी निजकारी ज़रूर होनी। हमारी जो जनरेशन कंपनीज हैं वो हों जो पब्लिक सेक्टर की हैं, या हमारे PIA जैसे इदारे हों कि न सिर्फ ये कि उनको निजकारी के अमल से गुजारा जाना चाहिए बल्कि जल्द से जल्द गुजारा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनएक्विवोकल एश्योरेंस दे दें कि किसी मुलाजिम को भी हम बेरोज़गार नहीं कर रहे। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि इंडिया ने कमज़ोर हरीफ अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। मेज़बान टीम ने अफगानिस्तान का 273 रन का हदफ बासानी 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए, जिस पर उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ईशान किशन ने 47, विराट कोहली 55 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। तो इंडिया ने कमज़ोर हरीफ अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी बार कामयाबी हासिल कर ली है। मेज़बान टीम ने अफगानिस्तान का 273 रन का हदफ बासानी 2 विकेटों पर पूरा कर लिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए, जिस पर उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दे दिया गया। इसके अलावा ईशान किशन ने 47, विराट कोहली 55 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। वर्ल्ड कप में इंडियन और अफगान टीमों के दरमियान दिल्ली में मुकाबला जारी था कि दोनों टीमों के फैंस के दरमियान भी मैच पड़ गया। दोनों की जानिब से जज्बात का भरपूर मुजाहरा किया गया, जिसके दौरान एक दूसरे को धक्के देने के साथ साथ गिरेबान पर भी हाथ डाला गया, गालियां बकी गईं, एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकी भी पैकेज का हिस्सा थी। जेंटलमैन गेम को अपने अमल से दागदार करने वालों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद दक्कन से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए भारतीय शहर अहमदाबाद पहुंच गई। सफ़र के दौरान श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक भी काट कर मनाया गया। इसके साथ साथ होटल आमद पर रिवायती अंदाज से शॉल पहनाकर खिलाड़ियों को खुश आमदीद कहा गया। ढोल की थाप पर ग्रीन शर्ट्स का इस्तकबाल किया गया। इंडिया और अफगानिस्तान मैच के दौरान खुशगवार वाकया। IPL टाकरे में एक दूसरे से झगड़ने वाले अफगान क्रिकेटर नवैनुल हक और कोहली की आखिरकार सुलह हो गई है। अफगान क्रिकेटर नवैनुल हक कोहली के पास आए और खुशगवार मूड में हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों के चेहरों पर गुस्से की बजाय मुस्कुराहट थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट फैन का अंदाज सबको भा गया है और हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर अहमदाबाद जाने वाली पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल अस्सलामु अलैकुम कहकर किया। तमाम ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, जिनमें कप्तान बाबर, मोहम्मद रिजवान, शादाब, हारिस शामिल थे, अपने मद्दाह को वालेकुम अस्सलाम कहकर जवाब दिया। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का भी बरमला इजहार किया। और आखिर में आपको बताएंगे पेरिस में रंगों और हुस्न के जलवों की बहार। दुबई के 5 मारूफ डिज़ाइनर्स ने फैशन शो में हिस्सा लिया। मॉडल्स ने भी शो में 4 चांद लगा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।